गुरुग्राम में मौसम में हो रहे बदलाव और बढ़ते प्रदूषण से मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चों और बुजुर्ग हो रहे हैं। निमोनिया और खांसी जुकाम के साथ साथ सांस लेने में परेशानी की वजह से लोग अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब श्रेणी में बना हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने की जरूरत है। इस मौसम की वजह से बुजुर्गों में सीओपीडी और अस्थमा जैसी बीमारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बच्चों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यद्यपि अगर मैं आपकी बात को आगे रखूं, लेकिन एक जो संज्ञान लेने वाली बात है कि स्कूलों को ओपन कर दिया गया है, क्योंकि अभी एक्यूआई जो है वेरी पुअर से पुअर स्टेट में या मॉडरेट में कुछ जगह भी हो गया है, लेकिन अभी वेरी पुअर या सीवियर नहीं रहा है। तो स्कूल इसीलिए ओपन किए गए हैं, लेकिन सावधानी बरतने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी स्मोग कुछ एरियाज में फोग की वजह से बन जाता है। तो ऐसे में खास करके बुज़ुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं उनको अभी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। छोटे बच्चों में और बुज़ुर्गों में इस मौसम में, बड़ों की अगर मैं बात करूं तो सीओपीडी या अस्थमा जो एग्जर्बरेट होने के चांसेस रहते हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस के, या पुराने हृदय रोगी हैं उनको भी एग्जर्बरेट होने के चांसेस रह जाते हैं। छोटे बच्चों में खास करके ये सीज़न वैसे भी हम जो है सांस का एक हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम रेस्पिरेटरी इलनेस और निमोनिया की प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। और स्मोक की वजह से या एक्यूआई डिटोरिएट होने की वजह से छोटे बच्चों में ये रेस्पिरेटरी इलनेस, पर्टिकुलरली अस्थमा, और सर्दियों में जैसा मैंने बताया निमोनिया की समस्या बन जाती है। और ऐसे में हम ना केवल सावधानी बरतते हैं, बल्कि हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, और सिविल हॉस्पिटल्स को सभी को, और एसडीएच को, या जो हमारी पीडियाट्रिक्स यूनिट्स हैं उनमें एहतियात बरतने के लिए या दवाइयाँ उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, सबसे अच्छा समाधान जो है इसका यही है कि इस मौसम में आप सावधानी बरतें, और जब तक आवश्यक ना हो घरों से बाहर अभी ना निकलें, जब तक स्मोग या एक्यूआई सीवियर रहता है। और अगर निकलना पड़े तो अभी सामान्य, क्योंकि पुअर कैटेगरी वेरी पुअर से पुअर में हो गया है, तो अभी आप सिंपल मास्क यूज़ कर सकते हैं। और बुज़ुर्गों को यही सलाह दी जाएगी कि सुबह की सैर अभी कुछ दिन के लिए और अवॉइड करें। सिविल हॉस्पिटल में इसके लिए हमने जो है कि सांस प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसमें रेस्पिरेटरी इलनेस और निमोनिया को हम के लिए हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और अलग से उनके इस किस्म के बच्चों को या रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए अलग से रेस्पिरेटरी मरीजों के लिए एक ओपीडी निर्धारित की हुई है ऑलरेडी, जहां पर इन किस्म के मरीजों को देखा जाता है, और यदि आवश्यक होता है तो उनको एडमिशन भी किया जाता है, और यदि आवश्यक नहीं होता तो उनको इमरजेंसी एरिया में नेबुलाइजेशन करवा के या ऑक्सीजन की देकर उनको घर में भेजा जाता है, ताकि मेडिसिन उनको दी जा सके। और निमोनिया या ऐसा कोई है तो उनको, बच्चों को जो है पीडियाट्रिक केयर यूनिट जो है और आईसीयू बना हुआ, वहाँ पर एडमिट किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर जरूरी हो तो ही लोग घरों से बाहर निकले और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।